लियो फियाद से कहता है, क्या तुम जेलस थे? फियाद कहता है, नहीं तो मैं जेलस नहीं था। तो लियो हंसने लगता है। लियो उससे कहता है, अब ये मत कहना कि कल रात को जो तुमने मेरे साथ किया, मुझे सीड्यूस किया, ये सब इसीलिए क्योंकि तुम फॉब से जेलस थे। फिर लियो उससे कहता है कि आगे से जब भी तुम्हें कुछ पूछना हो ना, तो तुम डायरेक्टली आके मुझसे पूछ लेना। तो फियात उससे कहता है कि मैंने तुमसे फ़ॉब के बारे में पूछा तो तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। लियो उससे कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि फ़ॉब की स्टोरी तुमको पता चले, और वैसे भी लियोन भी इसमें इन्वॉल्व है, तो मैं नहीं चाहता था कि लियोन को भी हर्ट हो जाए। और ये सारी बातें अगर फ़ॉब ही खुद से बताए तो ज़्यादा अच्छा होगा ना। फ़ॉब भी अनाथ आश्रम से आया हुआ है, उसे पता है कि क्या सब झेलना पड़ता है। कॉलेज में अगर ये सबको पता चले तो उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर लियो कहता है, मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से ये सारी बातें इस तरह से आए। अगर फ़ॉब ही बताता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो फियात उससे कहता है कि अच्छा इसीलिए तुमने नहीं कहा। फिर लियो उससे कहता है, लेकिन मुझे अच्छा लगा। फियात पूछता है क्या? लियो कहता है कि तुम मेरे लिए जेलस हुए। तो फियात थोड़ा सा शाय फील करते हुए कहता है, जेलस हुआ? कौन जेलस हुआ? मैं तो बिल्कुल भी जेलस नहीं हुआ। फिर फियात उससे कहता है कि लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड जो है ना वो बहुत अच्छा है। तो लियो जो है वो शाय करने लगता है। फिर फियात वहाँ से उठ के ना चला जाता है। लियो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। लियो उससे कहता है कि वो टॉय के साथ खेलने में कल बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो फियात उससे कहता है, तुम्हारा आज रात का क्या ख्याल है? फिर खुद ही शर्माता है और वहाँ से भाग जाता है। तो लियो भी उसके पीछे चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे कॉलेज का दिखाया जाता है, जहाँ पे नात्सु बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसकी फ्रेंड एम उसके पास आके कहती है कि क्या हो गया है। तो नात्सु से वो पैम्पलेट दिखाते हुए बताती है कि इनका कल मैच है, और वो भी उस इंसान के साथ है जिससे लियो की दुश्मनी है। नात्सु प्रे करती है कि कल का मैच बहुत अच्छे से हो जाए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फ़ॉब को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ वहाँ देखते हुए चल रहा होता है। तभी उसके सामने जो है लियोन आ जाता है। तो फिर फ़ॉब जो है वो अपना रास्ता बदल लेता है। तो लियोन उसके पीछे पीछे चला जाता है। लियोन उसे रोकते हुए पूछता है कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तो फ़ॉब उससे कहता है कि मुझे रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो लियोन उससे कहता है, कहीं कल मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया और ये कहा कि मैं तुम्हें परस्यू करना चाहता हूँ, इस वजह से तुम मुझे अवॉइड नहीं कर रहे हो ना? फ़ॉब कहता है, क्या तुम इस बात को लेके सीरियस हो? लियोन कहता है, ऑफ़ कोर्स मैं सीरियस हूँ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें पाके ही रहूँगा। तो फ़ॉब जो है ना वो थोड़ा-सा शाय फ़ील करता है। फिर उससे कहता है कि तुम तो मुझसे नफ़रत करते होंगे ना? क्योंकि मैं अपने भाई की तरह हैंडसम और ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ। तो फ़ॉब उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम दोनों अलग हो। तो लियोन कहता है, तो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो फ़ॉब बोलता है कि नहीं। इसका मतलब तुम मुझसे नफ़रत करते हो। फ़ॉब बोलता है कि मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फ़ॉब क्या बोल रहा होता है ना वो उसे खुद को नहीं समझ में आता। तो लियोन है ना हँसने लगता है। फिर लियोन है ना उसके लिए गिफ्ट लाते हुए कहता है कि ये गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए लाया है। ये ज़्यादा महँगा नहीं है, तो तुम इसे रख सकते हो। ऐसा बोल के वो उसके हाथ में वो कीचेन दे देता है। कीचेन देख के ना फ़ॉब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसपे ना एक किटी बनी होती है, और जो लियोन के पास किचन होता है ना वो लायन का होता है। तो फ़ॉब उसे ले लेता है। तो लियोन उसे बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। फ़ॉब उस किचन को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और सोचता है कि ये कितना प्यारा है, मैं तो इसे फेंक भी नहीं सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें फियात को दिखाया जाता है जो कि कपड़े धोने जा रहा होता है। लियो उससे पूछता है, तुम कपड़े धो रहे हो? तो फियात उससे कहता है कि हाँ, तुम्हारी वजह से ये सारे गंदे हो गए हैं। तो लियो हंसने लगता है। फियात के क्लोज जाके हुए लियो कहता है कि तुम आजकल बहुत ज़्यादा काम करने लगे हो, तुम काम में काफ़ी अच्छे हो गए हो। फियात उससे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, जब से तुम अकेले रहने आए हो सारा काम तुम संभाल लेते हो, तुम हर तरह से परफेक्ट हो। लियो उससे कहता है कि तुम भी बहुत ज़्यादा अच्छा करने लगे हो। फियात उससे कहता है कि मैं अभी-अभी सीखने लगा हूँ। लियो उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं समर कैंप में जाता था, तब वहाँ से मैंने सीखा है। अगर वहाँ नहीं जाता तो मुझे कुछ नहीं आता, ऐसा बोल के वो जाने लगता है। तो फियात उसे पीछे से बैकअप करते हुए कहता है कि मैं अपनी तरफ से पूरी तरह ट्राई करूँगा ये सब सीखने के लिए। तो लियो उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है कि तुम कर लोगे। ऐसा बोल के लियो वहाँ से जाने लगता है। फियात बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है, अगर तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। और इसी मोटिवेशन के साथ फियात जो है वो अगले दिन मतलब उसी दिन से जो है काम करना शुरू कर देता है। वो डिश वॉश कर रहा होता है, लेकिन उससे कुछ ढंग से नहीं हो रहा होता। वो सारा जो फ़ॉग है ना वो अपने ऊपर लगा लेता है। लियो उसको देख के काफ़ी ज़्यादा हँस रहा होता है। तो लियो उसके पास आके उसे साइड हटा के
उसके फेस साफ़ करता है और वो खुद जो है वो डिश वॉश करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद फ़ियाद जो है वो जो है मॉप से फ्लोर क्लीन कर रहा होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा क्लीन करता है कि लियो उस पे आते ही फिसल के गिर जाता है। फिर फ़ियाद प्लांट को पानी देने आता है, तो आप देख ही सकते हो उसने पानी का भी क्या कर दिया है। लियो आके उसे यहाँ पे भी बचा लेता है। लियो उससे कहता है कि तुम हार्ड वर्क करते हुए भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगते हो। ऐसा बोल के वो उस लियो फ़ियाद को अपनी शर्ट पहनाते हुए उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें लियोन को दिखाया जाता है जो कि फॉब के डोम के बाहर बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पे फॉब आ जाता है, तो लियोन उसे रोकते हुए पूछता है। लियोन कहता है, फॉब गुड मॉर्निंग। फॉब उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लियोन उससे कहता है, मैंने तो कहा था ना कि मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। तो फॉब कहता है कि मैंने भी तुमसे कहा था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो लियोन कहता है, मैंने कहा था कि मैं पॉपजेर को ट्रीट दूंगा, तुम्हें नहीं। तो फॉब हंसने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लियोन जो है वो फॉब जेर के लिए जो है स्नैक्स लेकर आ जाता है। फिर वो बोलता है कि काफ़ी सारे ब्रांड होते हैं, मुझे पता नहीं होता, तो अगले टाइम से तुम मेरे साथ आ जाना। फॉब उससे कहता है कि मैं तुम्हें ब्रांड्स के नाम बता दूंगा, तुम खुद जाके ले आना। लियोन उससे कहता है कि नहीं, तुम मेरे साथ चलोगे तो मुझे फ्लर्ट करने का थोड़ा सा मौका तो मिलेगा ना। तो फॉब उस पर कुछ बोलता नहीं है। फिर फॉब उससे कहता है कि ठीक है, अब तुम्हें कुछ बोलना नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। लियोन उससे कहता है कि रुको, फॉबजेर को तो उसका फूड मिल चुका है, लेकिन मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं तो भूखा हूँ। और तुम तो इतने काइंड हार्टेड हो ना, तो तुम इतने क्यूट से लियोन को ऐसे भूखे थोड़ी ना रख सकते हो। तो तुम मेरे साथ अभी चलो, मुझे नाश्ता करना है। तो फॉब जो है वो सच्ची में काइंड हार्टेड है, तो वो उसकी बात मान लेता है। तो हमें उन दोनों को दिखाया जाता है कैफ़े के अंदर, जहाँ पे फॉब है ना पॉपजेर की फ़ोटोग्राफ्स देख रहा होता है अपने फ़ोन में। तभी लियोन वहाँ पे उनका स्नैक्स लेकर आ जाता है। लियोन फ़ोन में देखते हुए कहता है कि ये कितना ज़्यादा क्यूट है ना फॉब। तो फॉब को लगता है कि ये पॉपजेर के बारे में बात कर रहा है। फिर वो उसे बोलता है कि ये तो ड्रिंक करते हुए भी कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। तो पॉप के मुंह से ना ड्रिंक बाहर निकल आती है। लियोन उससे कहता है कि ये लो टिश्यू। पॉप उससे कहता है कि तुम पॉपजेर की ही बात कर रहे हो ना। लियोन उससे कहता है कि हाँ, मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ, ये तो ब्लश करते हुए भी कितना ज़्यादा क्यूट लग रही है। तो पॉप उससे कहता है कि तुम उसे ज़हर क्यों नहीं बुलाते। तो लियोन उससे कहता है कि अगर मैं उसे ज़हर बुलाने लगा तो मैं पॉप के साथ कंपेयर करके फ्लर्ट कैसे करूँगा। तो पॉप उससे कहता है कि तुम अपना टाइम मुझ पे वेस्ट क्यों कर रहे हो, तुम किसी और को क्यों नहीं ढूंढ लेते। तो लियोन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि अगर मैं प्यार तुमसे करता हूँ तो मैं किसी और को परस्यू क्यों करूँगा। तो फॉब उससे कहता है कि मैं अभी लवर बनाने नहीं चाहता। तो लियोन उससे कहता है कि मैं कोई फ़ोर्स नहीं कर रहा हूँ तुम्हें, तुम मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड करते हो, तुमने मुझे परस्यू करने का मौका दिया, यही मेरे लिए बहुत कुछ है। फिर वो फॉब से कहता है कि जब कभी तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए ना, तो तुम मुझे बता देना, मैं अपनी तरफ से फिर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूँगा तुम्हें परस्यू करने के लिए। फॉब उससे कहता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे, तो ये क्या है? तो लियोन उससे कहता है ये तो स्टेप 1 है, आगे देखो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि लियोन और फॉब जो है वो कैफ़े के बाहर आ जाते हैं और लियोन जो है उसे फूड पैकेट देते हुए थैंक यू कहता है कि मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड करने के लिए। फॉब उससे बोलता है कि मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए कि तुम पॉपजेर के लिए इतना कुछ कर रहे हो। उसके बाद लियोन जो है ना उसके क्लोज़ आ जाता है। आई थिंक वो मतलब उसको किस करने के लिए आता है, लेकिन वो देखता है कि पॉप जो है वो कंफर्टेबल नहीं है। तो फिर वो उसके चेहरे से ना वो कुछ हटाते हुए बोलता है कि बस धूल थी तो मैं उसे हटा रहा था। फिर वो उसे बाय बोल के चला जाता है। तो फॉबे ना अपने फेस को हाथ लगाते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें कॉलेज का दिखाया जाता है जहाँ पे वो बास्केटबॉल लीग का जो बोर्ड होता है उसे नात्सू और लियो देख रहे होते हैं। नात्सू उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें ये बास्केटबॉल मैच खेलना चाहिए, वैसे भी ये वार्म अप है। फ़ियाद को हम मना कर देते हैं। लियो उससे कहता है कि हम उसे मना नहीं कर सकते, उसके लेग इंजरी के बाद आज पहली बार वो मैच खेलने वाला है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, उसने डॉक्टर से कंसल्ट भी किया है। तो नात्सू से कहती है क्या तुम ये झेल पाओगे। लियो कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स फ़ियाद झेल पाएगा। नात्सू से कहती है कि मैं फ़ियाद की नहीं, मैं तुम्हारी बात कर रही थी, क्या तुम झेल पाओगे। तो लियो बोलता है कि हाँ मैं कर लूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक लड़का आके कहता है कि मैं इस बार भी तुम्हें हरा दूँगा। फिर बास्केटबॉल मैच का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे दोस्त बैठे हुए बहुत परेशान होते हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं कि हम यहाँ पे आए ही क्यों हैं। तो
नाम उससे कहता है कि कुछ नहीं, हम लोग बस उन्हें सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। तो एम कहती है कि हमें बस मैच देखना है और किसी भी तरह से फ़ियात को सपोर्ट करना है। फिर सीन लॉकर रूम में शिफ्ट होता है। हमें लियो, फ़ियात और बाकी के टीम मेंबर को जो है तैयार होते हुए दिखाया जाता है। लियो फ़ियात से कहता है, टेंशन मत लो, हम दोनों हमारा बेस्ट देंगे इस गेम को खेलने के लिए। तभी वहाँ पे वही लड़का आ जाता है। वो लड़का उनसे कहता है कि मैंने सुना तुम दोनों जो है डेट कर रहे हो। तो लियो उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो वो लड़का कहता है, अरे इतने भी रूड मत बनो, हम दोनों अपोनेंट हैं तो हमें अच्छे से मिलना चाहिए। फिर वो उसके क्लोज जाके कहता है, वैसे भी हमने जो है एक वाइफ को शेयर किया हुआ है। मतलब यहाँ पे वो जो है फ़ियात की बात कर रहा है। इनकी स्टोरी हमें आगे पता चलेगी। तो लियो जो है ना उसका गला पकड़ता है। तो किट वहाँ पे आ जाता है। किट उन दोनों को अलग करते हुए लियो को बोलता है कि लियो शांत हो जा, और उस लड़के को कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। तो वो लड़का जो है वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ एपिसोड 5 जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब इस लड़के की क्या स्टोरी है ये तो हमें आगे वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड है आगे के पार्ट्स के लिए मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।